औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन में आज हम नाज़रीन के सामने रूबरू आज हाजिर हैं। मेरे साथ मेरे दाएं जानब इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर सीनियर तरीन होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब आज खुसूसी तौर पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। और मेरे साथ मेरे बाएं जाने में इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा के प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब ने हमें खुशी तौर पे इस प्रोग्राम में हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। हम डॉक्टर साहब बेहद मशकूर हैं आपके डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ लेके आए हमारे न्यूज़ स्टूडियो में। और हमारा जो तसलसल के साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन IHR न्यूज़ पे जो टेलीकास्ट रोज़ाना की बुनियाद पे शाम 5 बजे तक वो हो जाता है, तो इसके लिए नाज़रीन बहुत ज़्यादा बड़ी बेताबी के साथ डॉक्टर साहब इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और डॉक्टर साहब सबसे पहले हम बात करेंगे कल जो है बड़ा अहम दिन, दुनिया जो है पूरी दुनिया भर के लोग जो है वो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं 268th हैप्पी बर्थडे पूरी दुनिया के लोग, खसूसन जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं उनमें डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथिक रिसर्चर, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो हैं वो कल डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जो के डॉक्टर साहब 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के एक छोटे से कस्बे मिशन में पैदा हुए थे। इसके बारे में कल डिटेल के साथ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सवाने हयात जो है उनकी बायोग्राफी के मतलब बात होगी। डॉक्टर साहब कल वो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करने जा रही है, तो उसके लिए हम भी कल हमने एक तकरीब रखी है इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में। डॉक्टर साहब कल एक ग्रैंड प्रोग्राम रखा है हमने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सालगिरह का केक काटने की एक पुरवकार शानदार और अजीम शान तकरीब का हमने शाम इफ्तारी के फौरन बाद रखा है शाम 7 बजे। तो पूरी पाकिस्तानी नहीं डॉक्टर साहब बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों को हमने ओपन कॉमन इन्विटेशन दी है डॉक्टर साहब कि वो लोग आए, मेडिकल साइंस में वाबस्ता जितने भी होम्योपैथिक लवर्स लोग जो हैं वो भी आए और हम मिलके जो है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सालगिरह का केक काटने की एक शानदार तकरीब का एहतमाम जो किया उसको आसान तरीके से जो है वो सारा अंजाम दे सके। डॉक्टर साहब आज आपने मौजूद आपसे सवाल है कि जो हमारे जिस्म में बॉडी में टॉक्सिक मटीरियल्स जो फासद मादे जमा हो जाते हैं, तो रोज़ादारों के लिए कोई टिप्स या फास्ट मैन लोग हैं वो किस तरह, और रोज़ा की जो अहमियत अफादियत है, तो रोज़ा की बरकत से जो है ये हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटीरियल्स जमा हो जाते हैं फासद मादे, उनको रिलीज करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए हमारे जिस्म में वो कौन सा कुव्वती मुदाफ़ियती निज़ाम है या रोज़े की वो क्या बरकत है कि जिसकी वजह से जो है वेस्ट मटीरियल्स जो हैं टॉक्सिक मटीरियल जो हैं वो डिसॉल्व खारिज हो जाते हैं हमारी बॉडी से। डॉक्टर साहब व्हाट विल यू से अबाउट इट? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम में दावत देने का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि रमज़ान का महीना है, आज 18 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ अतवार 1444 हिजरी है और 1444 हिजरी 9 अप्रैल 2023। जी। तो सबसे पहले हम और डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहता था, वो शुरू में मुझे बतानी थी लेकिन मैं डॉक्टर साहब वो हजरत अली करमुल्लाह वजह, जी बिल्कुल, हाँ जी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती, जी बिल्कुल, और कल को भी इस दिन वो भी आज के दिन उन्हें जख्मी किया गया था। और एक मालूम जो था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने हमला किया था हजरत अली करमुल्लाह वजह पे मस्जिद के अंदर ही। जी बिल्कुल। तो वो शदीद जख्मी हो गए थे। फिर 2 दिन बाद वो जख्मी रहे, 2 दिन के बाद उनका जो है वो शहादत जामे-नोश, उन्होंने शहादत का जामे-नोश किया। तो फिर इसके लिए भी आज एक अफसोसनाक दिन है कि हमारे बहुत बड़े जो इस्लाम के सिपा सलार थे वो आज के दिन उनको जख्मी किया गया।
लेकिन इसके बारे में बाद में डॉक्टर साहब बात करेंगे, इसके लिए अलहदा प्रोग्राम रखा जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ था मुसलमानों की तारीख में। तो डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू को जारी रखें जी। बिस्मिल्लाह। तो डॉक्टर साहब जैसा रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सबसे पहले हम रमज़ान के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात करेंगे कि हदीस शरीफ में है कि रोज़ा रखने से इंसान के माबैन 2 रमज़ान के जो गुनाह है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी कि 2 रमज़ान, एक रमज़ान से लेकर दूसरे रमज़ान के दरमियान जो गुनाह सरजद हो जाते हैं वो जो है इंसान के माफ़ कर दिए जाते हैं रोज़ा रखने से। जो लोग, जो मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला 2 रोज़ों के दरमियान जो गुनाह सरजद हो जाते हैं उनको माफ़ कर देता है। तो जैसा कि भी आपने सवाल पूछा है कि रमज़ान का रोज़े के जो हैं वो बहुत सारे दीनी फ़वाइद भी होते हैं और साथ दुनियावी भी हैं, कुछ तिब्बी फ़वाइद भी हासिल होते हैं, जिसमें से आज हम एक बड़े अहम पॉइंट पर बात करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि जिस्म से फासिद मादों का अखराज। जी जी। कि जब हम खुराक लेते हैं तो खुराक के साथ बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके नतीजे में बहुत सारा जो है वो टॉक्सिक मटेरियल भी बनते रहते हैं जिस्म के अंदर। तो रमज़ान का महीना जो है, रमज़ान के महीने की बरकत से जब कोई भी मुसलमान जब रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने से इंसान का जो निज़ाम हज़म है ना वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है और रोज़े की हालत में मौजूद जिस्म में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो जिस्म से उनका खराज होता है। यानी कि जिस्म जो है उसका मदाफ़ती निज़ाम जो है वो पहले की निस्बत रोज़ा की हालत में ज़्यादा बेहतर काम करता है, तेज़ काम करता है रोज़े की बरकत से। और जिसकी वजह से जिस्म के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल पैदा होते हैं, कुदरती तौर पर रमज़ान के महीने में हमारा जिस्म जो है वो उनको सारे जिस्म से इकट्ठा करके जो है ना वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। जी जी। यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, निज़ाम खराज होता है, उसके ज़रिए से कुछ पेशाब की शक्ल में खारिज होते हैं, कुछ पखाने की शक्ल में, कुछ पसीने की शक्ल में। तो इस तरह से रोज़ा जो है ना ये इसका जो ये तिब्बी फ़ायदा है, मेडिकली भी इसका एक बहुत अहम फ़ायदा है कि रोज़ा रखने से जिस्म के अंदर जितने भी पैदा होने वाले जहरीले मादे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो सारे रोज़े की वजह से खारिज हो जाते हैं। जी जी। तो इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो ज़रा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से टॉक्सिक मटेरियल जो है वो अच्छे तरीके के साथ जिस्म से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, तो इसके लिए भी हमारे होम्योपैथिक तरीका इलाज में बहुत मेडिसन मौजूद हैं जो कि हमारे टॉक्सिक मटेरियल को जो है वो निकालने में मदद फ़राहम करती हैं, यानी को निकालने में आसानी पैदा कर देती हैं। जी जी। तो जिसकी वजह से जो हमारा जिस्म है, हमारा खून जो है वो साफ़ हो जाता है और बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल जो खून के अंदर वेस्ट मटेरियल की शक्ल में मौजूद होते हैं वो खारिज हो जाते हैं। तो अब मैं नाज़रीन को वो मेडिसिन बताऊंगा जिसकी वजह से जो जिस्म में टॉक्सिक मटेरियल वगैरह जो हैं वो खराज होते हैं। इनमें है फ्रागेरिया मास्टर मेडिसिन जी है बिल्कुल। तो ये मेडिसिन जो है ये, हाँ जी, खून। और डॉक्टर साहब एक दफ़ा आपने अपने प्रोग्राम में बताया भी था कि ये स्ट्रॉबेरी से जो है जी बिल्कुल, हाँ जी, तैयार किया जाता है। जी जी। ये खून को भी साफ़ करती है और खून के अंदर जितने टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको जो है ना वो जिस्म से खारिज करने की अहलियत रखती है और इससे जो है वो हमारा जिस्म जो है वो जहरीले मादों से पाक हो जाता है। जी, तो ये रोज़े का जो है ना बहुत जी डॉक्टर साहब हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब उनसे भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया हमें कि जो फासद मादे टॉक्सिक मटेरियल्स जो हैं बॉडी में वो जन्म लेते हैं, बनना शुरू होते हैं, तो रोज़ादार जो है, एक रोज़ादार रोज़े की फजीलत, रोज़े की बरकत की वजह से जो है वो वेस्ट मटेरियल जो हैं, वो टॉक्सिक मटेरियल जो हैं वो रोज़ा रखने की वजह से बॉडी से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है रोज़ादारों के लिए कि वो बगैर मेडिसिन के तो जो है वो उनको सेहतयाबी की तरफ वो जाना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो रोज़ा रखने की वजह से जाती रहती हैं। तो डॉक्टर साहब आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन कि जिसके इस्तेमाल की वजह से जो है जिस्म में जो टॉक्सिक मटेरियल जो है फासद मादे जमा हो जाते हैं उनको रिलीज करने के लिए डॉक्टर साहब व्हाट विल यू से अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ा एक तमाम अहले इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ख़ास नेमत है।
रोज़े की बरकत की वजह से सेल्फ़ क्लींजिंग के अमल के तहत इंसानी जिस्म से जो मुर्दा खुलियात होते हैं वो उनका अखराज होता है इंसानी जिस्म से। डेड बॉडी सेल जो है हाँ जी। उनका अखराज होता रहता अखराज होता जी रहता है। बिल्कुल, क्योंकि जब जितना बॉडी के जो सेल होते हैं, जी जी खून के सेल होते हैं, वो उनका एक एज लिमिट होती है, वो फिर डेड होते रहते हैं, डेड होते रहते हैं और नए भी बनने शुरू नए भी बनते रहते हैं, वो भी डेड होते रहते हैं। तो ये बड़ी उनका खूबसूरत हाँ बात जी, है कि जी। वो भी इसके साथ जो है जी, वो वो- डिसॉल्व होते हैं, खारिज जी, होते हैं, बिल्कुल, रिलीज होते हैं। जी, डॉक्टर साहब। रोज़े की बरकत की वजह से हमारा जिस्म जो है वो इन मुर्दा खुलियात से पाक हो जाता है। जो फासद मादे हैं वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से रोज़े की बरकत से मतलब ख़त्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जी तो इसके बावजूद अगर कोई क़ुव्वत जो मुदाफ़ियत के निज़ाम जो है वो कमज़ोर होने की वजह से अगर कोई रह जाए जी जी तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में कार्बोवेज कार्बोवेज मास्टर मेडिसिन है। हाँ जी, जी, बिल्कुल। मेडिसिन है और ये मेडिसिन मास्टर मेडिसिन है डॉक्टर साहब। अगर कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है इंसान को, कोई जहर आलूद चीज़ भी अगर खा जी, लेता जी, बिल्कुल है है। तो कार्बोवेज में वो चीज़ें मौजूद हैं कि कार्बोवेज ऐसे पेशेंट को तेजी के साथ रूबासेत रूबासेत कर देती जी जी है, ठीक जी है। डॉक्टर साहब। इसके अलावा जी दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम अनदर जी, मास्टर जी, मेडिसिन। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे। खूबसूरती, क्या खूबसूरती है इस मेडिसिन की। जी जी ये भी हाँ टॉक्सिक जी। मटेरियल जो है उसको उनको, रिलीज हाँ करने जी, में मदद फराहम मदद करती है। करती जी है। डॉक्टर साहब ठीक। जी डॉक्टर साहब की आप बातें सुन रहे थे नाज़रीन जीवकार, हमें उम्मीद है कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब अगर बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि खून में अगर जहरीले मादे बनना शुरू हो जाए तो उसके लिए एकिनेशिया जो है मास्टर मेडिसिन है। जी, जी, ये बिल्कुल खून है। साफी इसको कहा जाता है, जी, ऐसे ही बेहतरीन है। मेडिसिन है। तो नाज़रीन जीवकार इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन से आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।